मैडम जो 24 घंटा जो मशरूम खा रहा हो भैया, अगर वो छुट्टी ले लेगा तो कब्ज बना लेगा कि नहीं बनाएगा? आप लोग बताइए। मशरूम का रेट पता है आपको? प्रधानमंत्री जी कितना रुपए किलो वाले खाते हैं? अपने पैसों से खाते हैं ना। हाँ, अपने पैसों से खाते हैं। गुजरात में गेहूं बेच के लाए थे, उसी से खा रहे हैं, उससे खा रहे हैं ना। एक चीज बताइए, जनता के टैक्स के पैसों का मशरूम खाया जा रहा है। जनता के टैक्स के पैसों से 10 लाख का सूट। प्रधानमंत्री कोई रेली ठेली वाला तो है नहीं कि वो समोसे लिट्टी खा के जिंदगी। मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई। अरे भाई, तुम 35 साल मशरूम नहीं खाए, इसका मतलब अब तुम मशरूम खाओगे? प्रधानमंत्री को मशरूम पचता नहीं है। दिक्कत क्या? दिक्कत है, वो हमारे पैसों का मशरूम है। वो ड्रेस नहीं, अरे मैडम, हमको दिक्कत इसलिए है कि हमारे पैसों का है। हमको दिक्कत इसलिए है कि 10 लाख का हम अपने लिए 1000 रुपए का शर्ट नहीं खरीद पाते हैं और मोदी जी 10 लाख का सूट पहन ले। शर्ट तो इतने महंगे पहने। हाँ, 5 लाख का है, 10 लाख का सूट है। आप चाहते क्या मोदी जी किस तरह से जी? 4 लाख का टी शर्ट है मैडम, 90 रुपए की बनियान है, बता रहे हो कि 10 लाख का सूट। अरे भाई, मतलब बेशर्मी की हद होती है। इतना भी बेशरम नहीं हो जाना चाहिए। चापलूसी से पद मिलता है मैडम, याद रखिए, चापलूसी से पद मिलता है, अधिकार मिलने वाला नहीं है। दिक्कत मुझे इसलिए है क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे काबिल पत्रकार सवाल नहीं, दलाली कर रहे हैं। और दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, ये क्या कर रहे हैं? दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप पत्रकार को जूता चप्पल मारेंगे? मैडम, दलाली करोगे तो भैया, लोग दलाली करोगे तो और क्या होगा? दलाल पत्रकार, अरे भैया, पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं आप। अपमान? आप पत्रकार हो, पत्रकार होती तो देश हित में बात करती। अगर पत्रकार, सुनिए मैडम, देश हित में देश का सर्वनाश करने वाला अगर जितना जिम्मेदार नरेंद्र, सुनिए, अरे मैडम, अरे मेरा दिमाग भाई मत खराब कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश का बेड़ा गर्क करने में जितना हाथ नरेंद्र मोदी का है, उतना ही आप जैसे चापलूस और दलाल पत्रकारों का है। ना हो तो आपके पास न्यूज ना है, छोटी से छोटी। हाँ, अरे भाई देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने अपने घर की टीवी फोड़ चुके हैं, अपने अपने घर की टीवी को हटा चुके हैं। हिंसा भड़का रहे हैं इसे। मैंने हिंसा कहाँ भड़काई? टीवी फोड़, मैं चाकू तलवार तेज करने की बात थोड़ी की है भाई। लेकिन आप जूता निकाल करके राहुल गांधी के उस भाषण को देखा है तो इस समय, अरे चलो हटो, सुनिए, जब बीजेपी वाला कहता है नहीं, जब जवाब नहीं दे पा रहा था भागने लगा, चुप रहिए ना। क्वेश्चन भी नहीं पूरा हुआ, क्वेश्चन भी नहीं पूरा हुआ। लग गई मिर्ची। सुनिए, अब आप ऐसा करेंगे। बीजेपी वाला कहता है चलो हटो भाई, खत्म, चलो सुनिए। अब वोट अबाउटरी करने लग रहा है ना, वोट अबाउटरी कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं, जब बीजेपी किया तो हम नहीं करेंगे। अब सुनिए, क्वेश्चन भी नहीं पूरा सुना, क्वेश्चन सुनिए, मैं सब कुछ, एक क्वेश्चन सुनिए, मुझे नहीं बोलने दो, मुझे नहीं बोलने दो। ऐसे करते हैं टीवी वाले भी इन्हीं की तरह करते हैं, सोशल मीडिया के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पत्रकारों का बाइकॉट कर दीजिए। जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं जवाब सब कुछ दूंगा, मैं सब कुछ पत्रकारों का बाइकआउट कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। जैसे बीजेपी वाला नेता करता है ना कि चलिए भाई हटिए, जब सवाल पूछ लिया जाता है तब वो लोग जैसे तिल मिलाते हैं। आज जैसे जवाब दे रहा हूँ तो आप लोग तिल मिला लें। सवाल देश हित में पूछिए, सवाल देश हित में पूछिए, नहीं तो आने वाले समय में, मैंने जूता चप्पल और कुटाई ही बताया है, आने वाले समय में लोग आपको दौड़ा के मारेंगे। एक क्वेश्चन अनुराग जी, बस एक क्वेश्चन शांति से। जब राहुल गांधी के मंच से और आपकी जूता निकाल करके अगर बात देखी जाए तो कांग्रेस इससे पूर्ण रूप से बदल चुकी है। और बीजेपी कितनी बदली हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने जमीर से, अपने स्वाभिमान से और देश के संविधान से कभी समझौता करने वाली पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जहां देखी तवा परात, वही बिताई सारी रात। लेकिन आप जूता निकाल के तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? पत्रकारों के दलाली करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम दलाली नहीं कर रहे हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए। जूता निकाले क्या साबित कर रहे हैं? एक चीज बताइए मैडम, जब ये सवाल करेंगे तभी तो हम जवाब देंगे। एक महिला पत्रकार के ऊपर आप जूता उठा रहे हैं, क्या साबित कर रहे हैं? भाई, ये कैसे आप कह सकते हैं मैंने महिला पत्रकार पे उठाया है? ये तो आपका आरोप है। और हम कह दें, आपने मुझ पे आरोप लगाया, हम कह रहे हैं आप गधे हैं, तो आप गधे हैं। नहीं, आप अपने जूता उठा के क्या साबित किया? एक पत्रकार को गधे से नहीं, इन्होंने हम पे आरोप लगाया, हमने भी तो आरोप ही लगाया है। आप जूता उठा के क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर गोदी मीडिया अगर सही ढंग से काम नहीं करी तो हमने तो जूता निकाला है। जनता आके दौड़ा के मारेगी, पब्लिक रिएक्शन लेने जाइएगा ना आप लोग, तो भाई दौड़ा के मारेगी। आपने हमारे हित के लिए कितना सवाल पूछा है बताइए। और आप इधर देखिए, व्हाइट शर्ट पहन लेने से नेता नहीं हो जाता। सवाल कितना पूछते हो? ये पूछेंगे सवाल का तो गलत जवाब नहीं। कौन सवाल? एक चीज बताइए भाई, सबका कैमरा चल रहा है, आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप लोग गुमराह करने की कोशिश। सवाल पूछिए, सवालों का जवाब नहीं, सवाल पूछिए, सवाल पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा। मोदी जी पनौती कैसे है? मोदी जी पनौती ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ सर्वनाश हो जाता है। कहाँ सर्वनाश? जिस देश में गए उस देश का प्रधानमंत्री भाग गया है, छोड़ गया है।
बिल्कुल वही बात मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान गए थे अम्मा के लिए साड़ी लेने के लिए और यशोदा बहन के लिए चूड़ी लेने के। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ मैडम, शांत रहिए, सुनने हैं। चूड़ी लेने के लिए गए थे, वहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका गए थे, सुना था कि वहाँ पे कोई टेलर नया आया है जो ट्रम्प के लिए बढ़िया सूट सिलता है, वहाँ पे सिलवाने के लिए गए थे, ट्रम्प का भी हेरा फेरा हो गया। नेपाल गए थे, वहाँ पे पता चला था मशरूम नया नया ताज़ा ताज़ा भी निकला है। नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, ए भाई मशरूम 1 किलो दिलवाना, हाँ दिलवाएंगे, वहाँ भी बेड़ा गर्क हो गया। श्रीलंका गए थे, कहा था यहाँ से क्या लिया जाए, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या नहीं है, वहाँ के भी राष्ट्रपति को हरवा दिया। जापान गए थे, जापानन देखने के लिए, फोटो वोटो खिंचवाने का मोदी जी का शौक है, तो आप 2-3 फोटो अपलोड करेंगे फेसबुक पे, बहुत दिन हो गया है बीजेपी वालों के वहाँ से अपलोड नहीं हुई है। वहाँ पे गए, जापान को भी बेड़ा गर्क कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 मंत्री जी को भी बहुत शौक हुआ, अरे भैया G20 हम करवाएंगे, बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाएंगे। और मैडम एक चीज़ बताइए कि वहाँ पे भी तिरपाल में भी पानी भर गया, ठीक। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगर कोई भी काम होता है तो उस काम का सर्वनाश हो जाता है। देखिए बोलिए आप कुछ भी, लेकिन ये जो और बोलिए में मिठाई 5 राज्यों का जो इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। मोदी जी आ रहे, एग्जिट पोल बता रहे हैं। बोरी बिस्तरा बांध लो, कहना मेरा मान लो। मोदी जी अब जाएंगे और कांग्रेस सरकार आ रही है 5 राज्यों में, अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा? हम तो भैया क्या होगा इस पत्रकार के साथ लेकिन बता रहे हैं लोग कि जमीनी हकीकत कुछ और है, जो टीवी पर दिखाई दे रहा अलग है, जमीनी हकीकत में बीजेपी बहुत झकझोर के आ रही है एकदम पावर के साथ। अच्छा एक चीज बताइए, जिन चैनलों पे ओपिनियन पोल आ रहा है, वो चैनल किसका है? किसका है भाई? किसका है बताइए, आप बताइए। आपको नहीं पता है? आप किसके लिए काम करते हैं? हम अपने लिए काम करते हैं। झूठ बोलोगे, यहाँ पे भी बेईमानी, ऑन कैमरा बेईमानी, ऑन कैमरा बेईमानी। अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, अमित शाह के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं। और गोदी मीडिया किन के लिए काम करती है? दलाली कर रहे हैं मैडम। दलाली तो आप जैसे लोग करते हैं, हमने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया है। दलाली आप जैसे पत्रकार करते हैं, और इसको दलाली नहीं, इसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं हमारी भाषा। गिनवा रहे हैं ना कांग्रेस के काम? नहीं, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, आप काम गिनवा रहे हैं। बिल्कुल मैं काम गिनवा रहा हूँ। अगर मैडम कैमरा बंद कर दो आप लोग, तो मैं ऐसे ऐसे काम कांग्रेस के गिनवा दूं। मैं इसलिए नहीं गिनवा रहा हूँ भाई पूरे काम, क्योंकि मुझे शक है, और मैं पूरे ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ, अगर वो काम नरेंद्र मोदी के कान में गलती से घुस गया तो मोदी जी वो भी काम को बेच डालेंगे। कौन सा काम बता दीजिए। आप जितने भी पत्रकार है ना, जहाँ से पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ से पढ़े हो, लेकिन जहाँ से पढ़े हो, जेब काटर किसे बोल रहे हैं? मैडम बचपन में चोरी की, बाबूजी को हृदय अटैक का झटका आया और बाबूजी निपट लिए। पॉकेट मार बोल रहे हैं आप, जेब काटने वाला पॉकेट मार। बिल्कुल, जब चोर, मैं बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल आम जनता का पॉकेट मार रहा है। चोर आता है ना, राहुल गांधी जी ने क्या बताया कि 3 लोग आते हैं, एक वो तड़ीपार, दूसरा बड़का जो हो गया है, जिसको बढ़ा दिया गया है 609 नंबरी से 2 नंबरी बना दिया गया वो, और सामने से साहब, ये तीनों है चोर। एक आता है ध्यान भटकाता है, दूसरा रास्ता पूछता है, और तीसरा चाय की दुकान पे आके सट से फोन निकाल के भाग जाता है। यही तो मैडम इनकी सरकार। फोन लेकर भाग गया क्या कोई? मैडम राजस्थान में हुआ था मेरे साथ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है। 5 में 5 सीट कांग्रेस की आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। आज ही एग्जिट पोल में बना के दे दूं, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का लुटिया गुल होने वाला है। युवा खुश है मोदी जी से। आप खुश हैं? आप खुश हैं? युवा खुश है। आप खुश हैं या नहीं? आप भी तो देश युवा नहीं है, आप युवा नहीं है, आप खुश हैं या नहीं है? आपका बच्चा है कि नहीं है? आप अपने बच्चे से पूछिएगा कि बेटा खुश हो, तो वो भी आपसे कहेगा पापा दलाली छोड़ दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। कह रहे 2 लाख करोड़ दिए जनता को मोदी जी। 2 लाख करोड़? भाई 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए।